मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रति को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में पिता हम एक बार फिर इकट्ठे हुए प्रभु। आपने दिए हुए सौभाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हमें एक एक से आप बात करें। वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। आपकी अगुवाई चाहते हैं हर एक बात में प्रभु। सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते समय में परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे थे कि मैं किस प्रकार इस समस्या में फंस गया, मैं कैसे फंस गया इस समस्या में। पिछले साल हम लोग इस विषय का अध्ययन कर रहे थे और इस नए साल में हम उसका कंटिन्यूशन हम लोग देखेंगे। तो हम इसमें अध्ययन कर रहे थे शिमशोन के जीवन से कि शिमशोन परमेश्वर के द्वारा भेजा गया इज़राइल का न्यायी, जिसने 20 साल इज़राइल में न्याय किया। लेकिन हमने देखा कि सब कुछ होने पर भी अच्छा परमेश्वर के द्वारा दिया गया सामर्थ्य इसके पास था, दिखने में सुंदर था, एक न्यायी है, लेकिन सब कुछ होने पर भी इसने उन सभी चीज़ों का दुरुपयोग किया। है ना? हमने वचन में देखा कि इसलिए क्यों ज़रूरी है गलतियों से सीखना। शिमशोन ने अपनी कमज़ोरियों को हल्के में लिया, उसको गंभीरता से नहीं लिया, और जो बातें उसके जीवन में कमज़ोरियाँ थी उसे उसने रहने दिया, और वही धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उसकी बर्बादी का कारण बन गई थी। और हमने देखा कि किस प्रकार अच्छे मित्रों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जैसे मित्र होते हैं वैसे ही हम भी बन जाते हैं। चाहे हमें पता हो या ना पता हो, हमारा मित्रों का प्रभाव हम पर बहुत पड़ता है। उनकी सोच का असर हम पर बहुत पड़ता है, जाने अनजाने में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मुझ पर, हम एक-एक पर किसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या वो मित्रता मुझे प्रभु के करीब ला रही है, या वो मित्रता मेरी सोच को सांसारिक बना रही है, मुझे प्रभु से दूर लेकर जा रही है। वो ज़रूरी है चयन करना, जो कि शिमशोन ने जिन बातों को लापरवाही में लिया। और आगे जब हम देखते हैं, उसने परमेश्वर को गंभीरता से लिया नहीं, उसका परिणाम आगे भुगतना पड़ा। यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जब वचन को हल्के में लेकर चलता रहा, परमेश्वर को जब उसने गंभीरता में नहीं लिया, किस प्रकार फलिश्ती आए, दलीला ने उसे धोखा दिया और उसका सिर के बाल को सारा काट दिया गया, उसे गंजा कर दिया गया। हम जानते हैं, हमने पढ़ा, हमने सीखा कि शिमशोन के सामर्थ के पीछे एक रहस्य था, जो परमेश्वर के दूत ने आज्ञा दिया था परमेश्वर की ओर से कि उसके सिर के बाल कभी कटने नहीं चाहिए, है ना? लेकिन वो हम देखते हैं यहाँ पर कट गए, और हमने पढ़ा शिमशोन को पता ही नहीं चला कब उसके पास से सामर्थ चला गया, कब परमेश्वर से वो अलग हो गया। उसी प्रकार जब हम भी लापरवाही दिखाते हैं अपने जीवन में, परिस्थिति के समय पता चलता है। जब परिस्थिति विपरीत होती है तब पता चलता है कि हम कैसे उसका सामना करते हैं। क्या हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या हम परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूती से हर बातों के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं शिमशोन के जीवन की इस गलती के कारण, आप जब इस घटना को न्यायियों की पुस्तक में 16वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, शिमशोन की आंखें फोड़ दी गईं और उससे चक्की पिसवाया गया। कौन? आप सोच कर देखें, इज़राइल का न्यायी, जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ अभिषेक था, सब कुछ होने पर भी, जिसे इज़राइलियों का छुटकारा देने वाला करके नियुक्त किया गया था,
और जिन दुश्मनों से उसने इज़राइलियों को बचाना था, आज स्थिति देखें, यही न्याय उनका गुलाम बन गया। आपको मालूम है, हम परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम एक-एक को जगत की ज्योति कहा है। नाश होने वाले लोगों को हमें परमेश्वर की सच्चाई बतानी है। उन्हें नाश होने से बचाने के लिए हमने मेहनत करना है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि जिन्हें परमेश्वर ने चुना दूसरों के लिए प्रकाश देने वाले लोग बनने के लिए, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले बनने के लिए, है ना? कितनी बार वही लोग बाकी लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। कितनी बार कितनी बार हम ऐसे घटनाओं को हम देखते हैं। प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में हम इन सब बातों को देखने में आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बातों को बहुत गंभीरता से लें। कितनी बार हम जो लोगों को शैतान के वश से छुड़ाने के लिए निकलते हैं, लेकिन पता चलता है हम खुद ही शैतान के बंधनों में फँस गए। लेकिन आपको मालूम है, शिमशोन के जीवन में कितनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ, कितनी कमज़ोरियाँ शिमशोन के जीवन में थी। लेकिन आज जिस बात को हम सीखने के लिए जा रहे हैं, ये हर एक उस इंसान के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए एक प्रोत्साहन का संदेश है, जिसे लगता है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। जिसे जिसे लगता है कि शैतान उसके दिमाग में बार-बार बोलता है, तू रहने दे, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, तू इस रास्ते में नहीं चल सकता। यह संदेश उन सभी के लिए है, ताकि हम शैतान की चालाकियों से बाहर निकलकर हम वचन के अनुसार परमेश्वर के स्वभाव को समझकर हम आगे बढ़े अपने जीवन में। यहाँ पर जब हम देखते हैं आज, तो सीखने का विषय क्या है? परमेश्वर ने शिमशोन को नहीं छोड़ा। बेशक शिमशोन के अंदर बदला लेने की भावनाएं थी, इतनी गलतियां वो करता रहा, जैसा उसे होना चाहिए वैसा वो नहीं था। दूसरा, उसे अपनी शरीर की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं था। एक परमेश्वर का अभिषिक्त होने पर भी वो कितना वचन के विपरीत, है ना, अपने लोगों से नहीं, पलिश्तियों में से लड़कियों के चक्करों में गया। कितने लड़कियों के चक्कर में वो फंसा, कितनी गलतियां पाप उसने की है। ना सिर्फ इतना, आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो बोला था, वाचा वाचा का चिन्ह उसका परमेश्वर के एक नाज़ीर होने के नाते वो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। उस चिन्ह को भी, उस वाचा को भी वो पूरा नहीं कर पाया, उसके बाल काट दिए गए। जिससे हमें क्या चीज समझ में आता है कि इतना घटने पर भी, आपको मालूम है, आप और मैं होते तो शिमशोन को क्या बोलते? शिमशोन, अब तेरी कहानी खत्म, अब तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो तू नरक में जाएगा, अब तो तेरी जिंदगी बर्बाद, तू खत्म, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। आप और मैं होते शायद ऐसा बोल बैठते। लेकिन यहां पर हम परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं। इतनी कमी घटी और गलतियों के बावजूद परमेश्वर ने शिमशोन को नहीं छोड़ा। यहां पर जब हम देखें, फलिस्तियों ने जब सिर के बाल काट दिए, है ना, जो वाचा का चिन्ह था शिमशोन का, बाहरी चिन्ह, लेकिन वो शिमशोन की शक्ति का रहस्य नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति का चिन्ह था जो हम देखते हैं। लेकिन फिलिस्तियों ने जब उसके सर के बाल सारे साफ कर दिए, वो एक तरीके से शिमशोन से क्या बोल रहे हैं? हे शिमशोन, हमने जो तेरा ऊपर से बाल हटाया है, ये तो तेरे अंदर की हालत को बता रहा है, जो कि तेरा परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा है। तू प्रभु के प्रति समर्पित नहीं है,
तेरा प्रभु के साथ जैसा संबंध होना चाहिए नहीं है। आपको मालूम है, जब भी दुनिया आपको और मुझे सही रास्ते से भटका देती है, दुनिया में क्या बोलती है, हम जो बाहर तेरे साथ कर रहे हैं ना, ये तो तेरे अंदर की स्थिति को बताता है कि तू सच्चा समर्पित व्यक्ति नहीं है। तुझे कोई भी कभी भी सही रास्ते से भटका सकता है। तू दृढ़ संकल्प लेकर मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकता। तू एक दुश्चित्ता व्यक्ति है, किसी के भी बहकावे में बड़े जल्दी आ जाता। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं कि शिमशोन के साथ जब इतना सब कुछ घटने के बावजूद, हम न्यायियों 16वां अध्याय उसका 22वां वचन में पढ़ना चाहूंगा, उसका 21 और 22। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसके आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जा के पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। ये घटना इसके साथ घटी। लेकिन 22वें आयत में लिखा है, उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। फिर बढ़ने लगे का बोलने का मतलब क्या है? शिमशोन आंखें फूट गई, चक्की पीस रहा है, इसके अंदर एक पश्चाताप का काम शुरू हो गया कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे से जो गलती हो गया मैं अब पीछे जाकर उन्हें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक मौका और दे, एक मौका और दे। वो बात हम देखते हैं कि शिमशोन का प्रार्थना शुरू हो गया और आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसको फिर से परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया, फिर से वो बल दिया, है ना, ताकि उसके जीवन का अंत खराब ना हो। उसको फिर मौका मिला, है ना। जीवन में इतनी गलती के बावजूद आप और मैं होते तो कोई उम्मीद ही नहीं है, हम ऐसे बोलकर बात खत्म कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर इसको फिर से एक मौका दे रहा है। अगर इसकी घटना को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा ताकि हम उस एक उस बात को समझें। इसका 16 का 23 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे उसका आखिरी तक। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया, उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वो हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलवाया गया और उसके लिए तमाशा करने लगा। उनके लिए खंभों के बीच उसे खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3,000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसको उठाकर ले गए और सोरा एश्ताओल के मध्य में उसके पिता मानो की कब्र में
मिट्टी दी। उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। यहां पर हम देखते हैं कि शिमशोन ने जब प्रार्थना की, प्रभु ने सुना, प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं। कितनी बार आपको मालूम है, हमें लगता है कि मेरे से इतनी गलती होगी, प्रभु अब मुझे मौका नहीं देगा। शैतान दिमाग में ऐसे विचार डालता है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। आपको मालूम है, शैतान की एक सबसे बड़ी चालाकी है, वो हमारी पुरानी गलतियों को याद दिलाकर या लोगों के द्वारा हमें बोलकर हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। लोग जब हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सबसे गलतियां होंगी, हम में से कोई भी परफेक्ट या सिद्ध नहीं है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि परमेश्वर परफेक्ट लोगों को इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर आप वचन सच में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा परमेश्वर इम्परफेक्ट, या जिनमें कमियां हैं, जिन्होंने कई गलतियां की हैं, परमेश्वर उन साधारण लोगों को इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए। शिमशोन से इतनी गलतियां हुई लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। तो क्या आपको वो प्रभु क्षमा कर कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता? सारी बात यहां पर जब हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में आता है हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब परमेश्वर मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता। हाँ, अब मैं कभी भी परमेश्वर के लिए जी नहीं सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं जो जो काम मैंने किए हैं उसके आधार पर मैं सिर्फ नरक ही जा सकता हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप यहां पर देखें, अगर आप जीवित हैं, अगर आपकी धड़कन चल रही है, यह परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर की दया है। वचन में लिखा है, परमेश्वर दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, वरन हर एक को मन फिराव का अवसर देता है, हर एक को देता है। यहां पर इसलिए हम जब यहां पर पढ़ते हैं, जब हम अपने अपराध और पापों को मान लेते हैं, प्रभु क्षमा करता है। सच्चा मन फिराव जब जीवन में आता है, प्रभु क्षमा करता है। और ऐसा करने पर जब हम प्रभु की इच्छा में आते हैं, वचन के अनुसार जब जीवन बिताते हैं, तब हमें समझ में आने लगता है प्रभु मुझसे क्या चाहता है। मुझे प्रभु की इच्छा के लिए जीना है। कैसे जीना है? प्रभु वचन में अपने आप एक एक बातों को खोलकर समझाने लगता है, मैंने तुझे किस लिए चुना है, तूने इस दुनिया में रहते हुए कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। यहां पर आपको मालूम है सबसे हैरानी की बात क्या है? शिमशोन का जीवन एक बहुत प्रोत्साहन का जीवन उन सबों के लिए है जिन्हें लगता है परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया या अब उनके जीवन में कुछ उम्मीद नहीं है। इब्रानियों 11वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, यहां पर आप देखेंगे विश्वास के शूरवीरों के नाम लिखे हैं। इब्रानी 11वां अध्याय में हीरोज ऑफ फेथ, और विश्वास के शूरवीरों में 11 का 32 जब आप देखते हैं, अब मैं क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं, कि गिदोन का, बाराक और शिमशोन का, विश्वास के शूरवीरों में शिमशोन का नाम भी दर्ज है। अगर आप और मैं होते तो हम क्या बोलते? इस बड़े पापी को, शूरवीरों में तो दूर की बात, यह स्वर्ग भी नहीं जाएगा, इसने तो ऐसा जीवन बिताया है, इसने परमेश्वर का कितना अनादर किया है, इसने कितने पाप किए, हम क्या क्या नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको मालूम है, इससे मालूम चलता है परमेश्वर हर एक को मौका देता है। शिमशोन ने क्या बोला? प्रभु अब की बार मुझे एक मौका दे दे। चाहे दुश्मन जिस उद्देश्य से तूने मुझे इस दुनिया में भेजा, जिस इच्छा से तूने मुझे भेजा, प्रभु उस इच्छा को पूरी करने के लिए चाहे जान भी जाए, प्रभु मैं जान भी देने को तैयार हूं। आपको मालूम है वो समर्पण, वापस उस समर्पण में आ गया। पहले समर्पण उतना था नहीं,
लेकिन अब समर्पण क्या है प्रभु? तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए जान भी न्योछावर करेंगे। तूने मुझे इन पलिश्तियों को से छुड़ाने के लिए, इन पलिश्तियों का खात्मा करने के लिए तूने मुझे इज़राइल का न्याय करके ठहराया। प्रभु, मैं मरते वक्त इन सब से एक ही बार में पलटा लेना चाहता हूं। और इसलिए वचन में लिखा है कि उसने मरते वक्त जितना जीवित रहते समय में उसने मारा, उससे कई गुना बढ़कर मरते वक्त वो मार कर गया। जिससे क्या चीज समझ में आता है कि अगर आपको लगता है मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा जीवन सब कुछ तहस नहस हो गया, कुछ उम्मीद नहीं है, मैं आपको एक बात बोल सकता हूं। वो बात क्या है? हम चाहे कैसे भी हो, वो परमेश्वर जो बेडौल और सुनसान पृथ्वी को एक नई सृष्टि बना सकता है, एक सुंदर सृष्टि बना सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। केवल एक काम है। हाँ, मैं इस बेडौल और सुनसान, इस बुरी हालत में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं अपने आप को उस प्रभु के हाथ में सौंप दूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के हाथ में अगर आ गए, प्रभु अपनी महिमा के लिए आपको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, आपकी कल्पना से बाहर है। हम एक एक की कल्पना से बाहर है। परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो सच्चे मन से, जिनमें कोई कपट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल एक ही तमन्ना, प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करना है, तुझे प्रसन्न करना, और कुछ नहीं चाहिए। जो ऐसा समर्पण लेकर चलता है, उसके लिए जान भी न्यौछावर करने का समर्पण लेके चलता है, परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए सामर्थ के साथ इस्तेमाल करता है। चाहे उसका पास्ट, उसका बीता हुआ समय कितना भी खराब क्यों ना हो, अब ये परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर तो शुरू से खराब चीज को भी एक नई सृष्टि बनाना जानता है और हर एक को मौका देता है। मेरी प्रार्थना है प्रभु हम एक से इन वचनों के द्वारा बातें करें, और हर एक व्यक्ति जिन्हें शैतान ने पुरानी बातों में, बीते पापों में, कुछ अलग अलग बातों में उलझा कर, फंसा कर रखा है, प्रभु उन सब से छुड़ाए, शैतान के हर एक बंधनों से छुड़ाए। और वो समय आए, जितना शैतान ने उनके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया, वो समय आए प्रभु अपने लोगों को उन बंधनों से छुड़ाकर शैतान को 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाए, और परमेश्वर की महिमा के लिए सामर्थ के साथ वो इस्तेमाल किए जाए। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिता प्रभु हम एक से बात कर प्रभु, हर एक प्रभु जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, हर एक जो शैतान की चालाकियों में फंस जाते हैं, प्रभु हर एक से आप बातें करें, हर एक से आप बातें करें। आपका वचन हर एक से बात करने पाए, इन वचनों को मनन करने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए प्रभु। आए कि सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से